आज सावन का दूसरा सोमवार दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में देर रात से जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़। बाबा विश्वनाथ के दर पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोग, हर ओर भोले की गूंज। बाबा के जलाभिषेक से पहले पवित्र गंगा में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। घाट पर सुबह से पहुंचे भक्त। कानपुर के शिवालयों में भी भक्तों की भीड़, बाबा भोले की गूंज। देवघर में बाबा के दर्शन के लिए लगी मीलों तक लंबी लाइन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उज्जैन के विश्वविख्यात महाकालेश्वर मंदिर में बाबा की हुई भस्म आरती, हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मुंबई के प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, शिवमय हुआ माहौल। हरिद्वार में सावन के दूसरे सोमवार पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के कनखल में भी भगवान शिव की महाआरती हुई। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव कैलाश पर्वत से अपने ससुराल कनखल आते हैं। नासिक में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, त्र्यंबकेश्वर और पंचवटी के कपालेश्वर शिव मंदिर में सुबह से जलाभिषेक का दौर जारी है। बागपत की मशहूर परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक शुरू, श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। बागपत में कांवड़ियों की गाड़ी से टक्कर, कांवड़ियों ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर लगाया जाम। कांवड़ियों पर पथराव की खबर के बाद मौके पर पहुंचा आला पुलिस अधिकारी, आसपास के थानों की फोर्स बुलाई गई। शामली में 2 कांवड़ी की मौत, जल लेकर लौटते वक्त ट्रॉली में करंट फैलने से हादसा हुआ। टिहरी में बाइक सवार कांवड़ियों ने महिला के गले से छीनी चेन, पुलिस ने रुकी कांवड़ यात्रा, तलाशी के बाद पुलिस की गिरफ्त से बाहर रह चोर। हरिद्वार में डाक कांवड़ के 2 गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट में 4 कांवड़िए घायल हो गए। नोएडा में फर्नीचर व्यवसायी को बदमाशों ने गोली मारी, पुलिस गिरफ्त 2 बदमाश। बुलंदशहर गैंगरेप पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं सीएम अखिलेश यादव, आरोपियों को पकड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। बुलंदशहर गैंगरेप कांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार ने आरोपियों की पहचान कर ली। बुलंदशहर गैंगरेप केस में बड़ी कार्रवाई, एसएसपी, एसपी सिटी और सीओ को सस्पेंड कर दिया गया। सीएम अखिलेश यादव के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। बुलंदशहर गैंगरेप की वारदात पर मायावती का प्रदेश सरकार पर वार, कहा यूपी में महफूज नहीं महिलाएं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई। संसद में बुलंदशहर मामले पर हो सकती है चर्चा, पक्ष और विपक्ष यूपी सरकार पर बोल सकता है हमला। यूपी के फिरोजाबाद में ऑटो चालक ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर महिला से रेप किया, बेहोशी की हालत में महिला को फेंककर फरार हुआ। लखनऊ में दारोगा राम यज्ञ को फरियादियों से पैर दबवाना महंगा पड़ गया, एसएसपी ने किया सस्पेंड। दिल्ली के करोल बाग में कंप्यूटर शोरूम से करीब 60 लाख के लैपटॉप चोरी हुए, सीसीटीवी में कैद हुए 2 चोर। मैनपुरी में नशे में धुत पुलिस वाले ने जमकर हंगामा किया, सड़क पर चल रहे शख्स को बिना बात के पीट दिया। मेरठ में व्यापारी के घर में लाखों की लूट, कांवड़ के लिए चंदा लेने के बहाने घर में घुसे थे बदमाश। अमरोहा में विज्ञान प्रदर्शनी के नाम पर लड़कियों से डांस, प्रशासन ने किया घटना से इनकार। मेरठ में ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, कई सामान बरामद हुए। औरंगाबाद एयरपोर्ट के डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई, सीबीआई ने घूस लेने के आरोपी किया गिरफ्तार। फैजाबाद में नेशनल हाईवे 28 पर बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, एक्सीडेंट में 6 लोग घायल हुए। हाथरस के सलेमपुर में एलपीजी गैस के कंटेनर में आग लग गई, हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया था। कानपुर में गंगा बैराज पर नहाते वक्त 2 युवकों की डूबकर मौत हो गई। मुगलसराय में शख्स ने कुएं में लगाई छलांग, आसपास के लोगों ने बचाया। रायबरेली में नदी में गिरा ट्रक, स्थानीय लोगों ने बचाई ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर की जान।
मुंबई में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दिल्ली में आज तड़के झमाझम बारिश, मौसम सुहाना। लगातार हो रही बारिश से चमोली में एसडीआरएफ ने 10 लोगों को रेस्क्यू किया है। एक तरफ नाला उफन रहा था तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड हो रही थी। पश्चिम बंगाल के मालदा में बाढ़ ने कहर बरपाया, 31 गांव पानी में डूबे, 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। मंगलुरु में बाढ़ के बाद सफाई की मुहिम में जुटे शहर वाले घरों और दुकानों से निकाला पानी और कीचड़। सिद्धार्थनगर में नेपाल से बहकर आने वाली नदियों की वजह से हालात काफी खराब हैं। लोग जरूरत की चीजें खरीदने के लिए भी नाव से सफर कर रहे हैं। यूपी के देवरिया में बाढ़ की वजह से लोगों में दहशत, नदी के आसपास के लोग बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एमपी के रायसेन के सिलवानी गांव में बाढ़ से सबसे ज्यादा बच्चों को परेशानी हो रही है। बरसाती नदी में जान जोखिम में डालकर बच्चे नदी पार कर स्कूल जाते हैं। असम के गोलाघाट में नाले में गिरा एक सींग वाला राइनो, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। बिहार के दरभंगा में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, एक बच्चे की जान बचाई गई। मिर्जापुर के चांडा फॉल में सेल्फी लेते वक्त 2 युवक गिर गए, एक की मौके पर मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। उत्तराखंड के प्राथमिक स्कूलों की हालत खस्ता है, बारिश की वजह से दिन ब दिन जर्जर होती जा रही है स्कूल की इमारतें। उत्तर भारत में बाढ़ के चलते बढ़ा नावों का बाजार, कानपुर में नाव बनाने के लिए कई राज्यों से मिल रहे ऑर्डर। कौशाम्बी में सांड का रेस्क्यू किया गया, 2 दिन पहले 40 फीट गहरे कुएं में गिर गया था सांड। जोधपुर में लगातार बारिश से चिंकारा और काले हिरण के लिए मुसीबत बढ़ गई है। कीचड़ में फंसे हिरणों पर शिकारी कुत्तों ने हमला कर दिया। नालंदा में कारीगरों ने बनाया हाथियों के लिए स्पेशल जूता, 12,000 रुपए की लागत और ट्रक की टायर की मदद से जूता बना। सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल में ₹1.42 की कटौती, डीजल में ₹2.01 की कमी, घटी कीमतें आधी रात से लागू कर दी गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 12 दिनों के लिए चिंतन शिविर में करेंगे शिरकत। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में चिंतन शिविर में हिस्सा लेंगे। आप विधायक नरेश यादव की आज पटियाला में पेशी, धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का है मामला। आप सांसद भगवंत मान आज फिर से संसद की कमेटी के सामने पेश होंगे। कमेटी उनके जवाब से अब तक खुश नहीं। मुश्किल में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक, पार्टी कार्यकर्ता सोनी सुसाइड केस में गिरफ्तार किए गए एमएलए शरद चौहान। आज दिल्ली मुंबई रूट पर चलगो ट्रेन का ट्रायल रन होगा। इससे पहले चलगो ट्रेन के 2 सफल ट्रायल हो चुके हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी आज पहलवान नरसिंह यादव की किस्मत का फैसला करेगी। मथुरा के शहीद बबलू सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। कुपवाड़ा में शहीद हुए थे बबलू सिंह। बांग्लादेश के बाद अब म्यांमार तक जाएगी भारतीय रेल, ट्रांस एशियन रेल नेटवर्क प्रोग्राम के तहत होगा काम। वायुसेना के लापता विमान AN-32 में तैनात जवानों के पीड़ित परिवारों ने सरकार से लगाई गुहार, मामले की सच्चाई जल्द लाने की अपील। महाराष्ट्र में भगवान गणेश की पूजा के लिए विशेष मूर्तियां बनाई जा रही हैं। विसर्जन के बाद ये मूर्तियां पौधे का रूप ले लेंगी। जमाइका टेस्ट के दूसरे दिन के एल राहुल ने लगाया शानदार शतक, भारत के 5 विकेट पर 358 रन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आतंकियों ने किया ब्लास्ट, तालिबानी ग्रुप ने ली हमले की जिम्मेदारी। दक्षिण चीन के गुआंगझी में भूकंप, कई घरों को नुकसान पहुंचा। इक्वाडोर के पिलारो शहर में बुल रेस, सालों से चली आ रही है परंपरा। पश्चिमी चीन के गुआंग के जू में पांडा के लिए कूलर लगाया गया, गर्मी से बेहाल था ये 10 साल का पांडा। भारतीय सिनेमा की ट्रेजरी क्वीन के नाम से मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्मदिन है। 3 दशक तक बॉलीवुड में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा।